नहीं मालूम, इसलिए अपने आप को ज़्यादा केयर लेते हुए वो लोग क्यू में ठहरने का ज़रूरत है। नहीं तो सब लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगा, अपने आप में प्रॉब्लम हो जाएगा, दूसरा लोगों को भी लगने का चांस है। वो अगर वो उसका एरिया में लोग ज़्यादा है बोले तो पुलिस वाले वहाँ पे जाके वही टैब में एंट्री करके सिस्टम में एंट्री करके वो लोगों का पर्टिकुलर्स वो लोगों को पास देने का काम अब जारी है। ये लोगों से मैं रिक्वेस्ट ये करूँ कि ये लोगों का अगर खाने का कोई प्रॉब्लम है बोले तो पुलिस वाले को बोल सकते, पुलिस स्टेशन में बोले तो पुलिस वाले इंतज़ाम कराते। डोनर्स है बहुत सारे लोग, ऐसा लोगों को खाना खिलाने के लिए बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड है, वो लोग आके पूछ रहे वो लोग। अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। तेलंगाना हुकूमत के डायरेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की जानिब से रियासत के कोविड-19 वायरस बुलेटिन में ताज़ा जानकारी ऐसे सामने आई है कि आज शहर हैदराबाद के बल्दिया हदूद से 3 नए कोरोना कन्फर्म्ड पॉजिटिव केसेस रोशनी में आए हैं और इस तरह से एक्टिव केसेस की तादाद 471 तक पहुंच गई है। वैसे ताहाल आइसोलेशन सेंटर्स में शिफायाब होने वाले करीब 585 अफराद को डिस्चार्ज भी किया गया है और इस सिलसिले में अभी तक 29 अफराद जहां बहक भी हुए हैं। सारी रियासत में 0 पॉजिटिव केसेस वाले 3 अजलाओं का नाम रोशनी में आया है, वो हैं वरंगल रूरल, यादाद्री और वनापड़ती। जबकि पिछले 14 दिनों से माबाकी अजलाओं से भी कोई नए कोरोना पॉजिटिव केस के उभर कर सामने आने की कोई जानकारी नहीं है। वो अजला ये बतलाए गए हैं: करीमनगर, सिरसिल्ला, कामारेड्डी, महबूब नगर, मेदक, भूपालपल्ली, संगारेड्डी, नागर कर्नूल, मुलुगु, पेद्दापल्ली, सिद्दीपेट, महबूबाबाद, मंचरियाल, भद्राद्री, विकाराबाद, नलकुंडा और नारायणपेट। रियासती वज़ीर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन KT रामाराव ने साउथ सेंट्रल रेलवे पर जोर दिया कि वो शहर के हदूद में कर्से से ज़र अल्तवा कामों और प्रोजेक्टों को शुरू करते हुए उन्हें जल्द से जल्द मुकम्मल कर ले। GSMC लॉकडाउन से फ़ायदा उठाते हुए सड़कों की तामीर और दूसरे काम कर रहा है। साउथ सेंट्रल रेलवे भी ऐसा करे तो बेहतर होगा। वज़ीर मौसूफ ने आज जनरल मैनेजर साउथ सेंट्रल रेलवे G मल्लैया और दूसरे अहदेदारों GSMC और वाटर वर्क्स अहदेदारों के साथ एक इजलास भी मुनक़िद किया और रोड ओवर ब्रिज और रोड अंडर ब्रिज की तामीर से मुताल्लिक़ कामों पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने यकीन दिलाया कि रेलवे को तमाम दरकार इजाज़तनामे दे दिए जाएंगे और कामों के आजिलाना तकमील के लिए रियासती हुकूमत पूरी मदद करेगी। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने रियासत में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए वक्तन फवक्तन जमीनी सूरत हाल का जायजा लेने की हिदायत दी है। उन्होंने कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की पाबंदी के साथ निगहदाश्त की जरूरत पर भी जोर देते हुए कहा कि इस विबा को रोकने के लिए लॉकडाउन के तमाम उसूलों पर अमल किया जाना चाहिए। चीफ मिनिस्टर ने इन ख्यालात का इजहार एक आला सतह इजलास में किया जो कल उनकी रिहाइशगाह प्रगति भवन में मुनक़िद हुआ था। इजलास में वज़ीर सहित E राजेंद्र, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, डायरेक्टर जनरल पुलिस M महेंदर रेड्डी, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज नरसिंह राव, शांता कुमारी, जनार्दन रेड्डी, K रामकृष्ण राव और दूसरे भी शरीक थे। चीफ मिनिस्टर ने कोरोना वायरस से मुतासर अफराद से राब्ते में आने वालों पर भी नजर रखने की हिदायत दी और कंटेनमेंट जोन से पाबंदियां बर्खास्त करने से मुतालिक रिपोर्ट भी तलब की। टोली चौकी में कल हुए बैरूनी वर्कर्स के हंगामे के तनाजुर में सिटी पुलिस इमिग्रेंट्स वर्कर्स के लिए जो अपने अपने आबाई मुकाम को वापस होना चाहते हैं खुसूसी पासेज जारी करेगी। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस आसिफ नगर RG शिवा मूर्ति ने बताया कि नकले वतन करने वालों को अपनी तरफ से ही ट्रांसपोर्ट का इंतजाम करना होगा, हुकूमत की तरफ से कोई मदद फराहम नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि जो लोग रेलवे के जरिए वापस होना चाहते हैं उन्हें मौके में रेल की तरफ से ताज़ा ऐलान तक इंतजार करना होगा। उन्होंने बताया कि इमिग्रेंट वर्कर्स को उनके नाम, पते और आधार की तफसीलात के बाद वापसी की इजाज़त दी जाएगी जो कि वो अपनी अपनी रियासतों के सरहद पर मकामी पुलिस को दिखा सकते हैं। उनकी तिब्बी मायने होंगे या नहीं ये उन रियासतों पर मुनहसिर है और इसका दारोमदार उनकी अपनी पॉलिसी पर है जो लॉकडाउन के तहत नाफिज की गई है। के रहने वाले हो? बिहार के जी। तो अभी क्या कहीं के लिए आए यहाँ पर? घर जाने के वास्ते। घर जाने के लिए आए? जी। कितने लोग हैं आप? अरे तो सदस्य 5 है,
बाकी और हमारे गांव के 50-60 है। 50-60 है। हाँ, कहाँ से है? बिहार से। बिहार से। क्या नाम है? जमील अहमद। यहाँ हैदराबाद में कहाँ पर? हैदराबाद यहीं पे आदापुरा में रहता। तो कहीं के लिए आए यहाँ पर आप? गाँव को जाने के वास्ते। कहीं को जाने के लिए आए? तो पुलिस स्टेशन को कहीं को बुलाया? गाँव जाने के वास्ते। गाँव जाने के लिए पुलिस स्टेशन को यहाँ पर बुलाए थे? बुला ही नहीं, मालूम पड़ा तो आए। अच्छा, मालूम पड़ा तो आए। अररिया डिस्ट्रिक्ट हाँ, बिहार। अच्छा। तो कितने लोग हैं आप यहाँ पे? वो लोग बहुत 100 आदमी के करीब। 100 आदमी के करीब करीब। तो अभी यहाँ पुलिस स्टेशन को यहाँ पर क्या के लिए ठहरे आप? ये कागज़ बनाने के लिए। कागज़ के लिए बनाने के लिए। आपके लिए क्या क्या चाहिए आपको यहाँ पर? क्या क्या मांगे आपसे यहाँ पर? आधार कार्ड देंगे। आधार कार्ड मांगे? जी। जी। कितने मेंबर्स हैं आपके? फैमिली मेंबर्स कितने हैं यहाँ? फैमिली नंबर। ये माइग्रेंट लेबर के बारे में हमारा सीनियर ऑफिसर्स, डीजीपी साहब, कमिश्नर साहब, हमारा डीसीपी साहब के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से ये माइग्रेंट लेबर अगर जो भी जाना चाह रहे आउट ऑफ स्टेट, वो लोगों का नेटिव स्टेट को जाना चाह रहे बोले तो लोगों को पासेस हम दे रहे, पुलिस स्टेशन लेवल में दे रहे। वो लोगों का पूरा पर्टिकुलर्स हम सिस्टम में एक ऐप में एंट्री करके वो लोगों का आधार कार्ड, आईडी प्रूफ, सेलफोन नंबर एंट्री करके फ़ोटो निकालने के बाद वो लोगों को जाने के लिए पासेस दे रहे। मगर वो लोगों को अगर अपने तरफ से वो लोग गाड़ी एक अरेंज कर लेना, वो लोग बस नहीं तो लॉरी कौन सा भी ऐसा अरेंज कर ले कि वो लोग जाना पड़ता है, डीसीएम नहीं तो ऐसा कुछ। क्यों बोले तो गवर्नमेंट अरेंज कब अरेंज करता हो नहीं मालूम, वो प्रोसेस तो जारी है, चल रहा है वो। अगर गवर्नमेंट ट्रेन अरेंज करे तो उसमें जा सकते, वो करते बोल रहे हैं, मगर उसके बारे में अभी क्लैरिटी नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा उसके बारे में। तब तक ये लोग वेट करना, अगर तब तक हम वेट नहीं कर सकते, हम जाएंगे बोले तो वो लोग अपने तरफ से व्हीकल का इंतज़ाम कर लेके उसमें चले जाना। उसके लिए पुलिस वाले पास देगा वो लोगों को, ताकि वो लोगों को बीच में कहीं तकलीफ़ नहीं होना, वो लोगों को रोक के फिर दूसरा स्टेट के बॉर्डर में वो लोगों को तकलीफ़ नहीं होना बोल के हम पासेस दे रहे हैं लोग। और एक बात क्या है बोले तो ये लोग अगर ये लोग ज़्यादा है, कोई एरिया में ज़्यादा है बोलते पुलिस स्टेशन को आने का, पुलिस स्टेशन को नहीं आ सक रहे वो लोग, ज़्यादा आए तो पुलिस स्टेशन करने प्रॉब्लम होता, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना प्रॉब्लम होता। ये लोग दूर रहने का ज़रूरी ज़्यादा है। क्यों बोले तो किसको वायरस है नहीं मालूम, किससे किसको लगता नहीं मालूम, इसलिए अपने आप को ज़्यादा केयर लेते हुए वो लोग क्यू में ठहरने का ज़रूरत है। नहीं तो सब लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगा, अपने आप में प्रॉब्लम हो जाएगा, दूसरा लोगों को भी लगने का चांस है। वो अगर वो उसका एरिया में लोग ज़्यादा है बोले तो पुलिस वाले वहाँ पे जाके वही टैब में एंट्री करके, सिस्टम में एंट्री करके वो लोगों का पर्टिकुलर्स वो लोगों को पास देने का काम अब जारी है। ये लोगों से मैं रिक्वेस्ट ये करूँ कि ये लोगों का अगर खाने का कोई प्रॉब्लम है बोले तो पुलिस वाले को बोल सकते, पुलिस स्टेशन में बोले तो पुलिस वाले इंतज़ाम कराते। डोनर्स है बहुत सारे लोग, ऐसा लोगों को खाना खिलाने के लिए बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड है, वो लोग आके पूछ रहे, वो लोगों के तरफ से लोगों को खाना का इंतज़ाम कराएंगे हम। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन भी करा रहे खाने के इंतज़ाम, वो लोगों को बोल के वो लोग उनसे कराएंगे। ये लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए आप, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके अपना हेल्थ को अच्छा रख लेना, वो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट बात है। अगर हमारा सेहत, हमारा हेल्थ अच्छा रहे तो कुछ भी काम कर सकते, नेटिव प्लेस को जा सकते, फिर यहाँ ही रह के और काम शुरू कर सकते, नया काम स्टार्ट करो। पासेस ये लोग डाटा हमारे लेने के बाद क्यों बोलते हैं, वो लोग इसमें थोड़ा कॉलम्स है, मैंडेटरी कॉलम्स वो फिल करने का है, वो लोगों का आधार कार्ड और फ़ोन नंबर, ये लेने के बाद 14 कॉलम्स है, पूरा 14 कॉलम्स 14 फील्ड्स फिल करने के बाद एक पास जनरेट होता। वो होने के लिए थोड़ा टाइम लग रहा हमारे को, क्यों तो रश ज़्यादा है। सब लोग ये पोर्टल के ऊपर सब लोगों को अप्लाई करने से, ऑनलाइन भी थोड़े लोग अप्लाई कर रहे हैं, इससे ये थोड़ा स्टक हो रहा है। अगर उससे बाहर आए तो जल्दी से जल्दी जब के जब ही दे रहे पास। रियासती वजीर पंचायत राज जी दयाकर राव ने कहा है कि कोरोना वायरस से निपटने रियासती हुकूमत ने जो इकदाम किए हैं उसकी पूरे मुल्क में वाह हो रही है। वरंगल के डामरा मंडल में जरूरी अशिया की तकसीम के मौके पर दयाकर राव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की दानिशमंदी का नतीजा है कि कोरोना वायरस को फैलने से रोक दिया गया। लॉकडाउन की वजह से भले ही रियासत का माली नुकसान हुआ हो,
लेकिन इंसानी जिंदगियों को तल्फ होने से बचा लिया गया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि उनके लिए अवाम और उनकी जिंदगियों से बढ़कर कोई चीज नहीं है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर ने पहली मर्तबा बैनुल-अक़वामी परवाजों को रोकने का मुतालबा किया और लॉकडाउन और कर्फ्यू को नाफिज किया। नायब सदर नशीन रियासती प्लानिंग बोर्ड बी विनोद कुमार ने कहा कि कोरोना वायरस और उसके असरात एक साल तक रहेंगे, चुनाचे अवाम को अपनी तर्ज जिंदगी में बदलाव लाना होगा। खबर अजीम वज़ीर पंचायत राज ने एक और मौजे में धान की खरीदारी के मरकज का मुआयना किया और किसानों से बातचीत भी की। पुलिस मेटपल्ली ने चंगी चल्ला में गैर कानूनी तौर पर गुटखा की तैयारी के एक बड़े रैकेट को बेनकाब किया है और इस सिलसिले में एक शख्स खादर खान को गिरफ्तार कर लिया। इंस्पेक्टर अंजी रेड्डी ने मीडिया को बताया कि खादर खान, जो खुद को एक तेलुगु चैनल सवाती टीवी का रिपोर्टर जाहिर कर रहा था, अपनी इनोवा कार में गुटखा सरबराह किया करता था। पुलिस ने इनोवा समेत लाखों रुपए मालियत की गुटखा और गुटखे का मटेरियल जब्त कर लिया। आगे की कार्रवाई जारी है। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि गैर मनसूबाबंद लॉकडाउन के चलते गैर कानूनी सरगर्मी में भी इजाफा हुआ है। नाजायज शराब की तैयारी कहीं हो रही है तो गुटखे की गैर कानूनी तौर पर फरोख्त का सिलसिला जारी है। सिगरेट का कारोबार करने वाले भी बड़ी चढ़ी कीमतों पर सिगरेट की डब्बियां फरोख्त कर रहे हैं। हुकूमत और पुलिस टास्क फोर्स को मटन शॉप के खिलाफ जिस तरह मुहिम चलाई जा रही है, इसी खतूत पर शराब, सिगरेट और गुटखे की गैर कानूनी फरोख्त के खिलाफ मुहिम चलानी चाहिए। క్రెడిబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారంగా మా ఎస్బి ఆనంద్ ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఆధారంగా శంగిచర్ల మై విలాస్ దగ్గరలో ఉన్నటువంటి ఒక గోదాంలో ఇల్లీగల్గా గుట్కా తయారు చేస్తారని చెప్పి ఇన్ఫర్మేషన్ రావడంతో మేము మరి మా సిబ్బంది అందరం కూడా ఇక్కడికి వచ్చి చూసే వరకు ఇక్కడ ఖాదర్ ఖాన్ అనే ఒక వ్యక్తి పాన్ మసాలా పేరుతో ఒక లైసెన్స్ తీసుకొని ఇల్లీగల్గా గుట్కాలు తయారు చేస్తున్నట్టుగా మనకు ఇక్కడ చూస్తే అర్థమైంది. అతను ట్రాన్స్పోర్టేషన్ మీడియా పేరు చెప్పి స్వాతి అనే ఒక మీడియాను లోగో పెట్టి కెమెరా పెట్టుకొని తర్వాత వెహికల్కు ప్రెస్ అని చెప్పేసి అంటించి వెనకాల మొత్తం కూడా ఈ గుట్కాను సరఫరా చేస్తున్నట్టుగా మనకు ఇక్కడ మూమెంట్ చూస్తే అర్థమవుతూ ఉంది. కాబట్టి అతన్ని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ పాన్ మసాలా కానీ గుట్కా ఇవన్నీ కూడా సీజ్ చేసి అతన్ని మనం కస్టడీలోకి తీసుకొని లీగల్గా యాక్షన్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది అని చెప్పేసి. ఇక్కడ ఎన్ని రోజుల నుంచి జరుగుతుంది సార్ ఇక్కడ? दुनिया भर में डॉक्टरों, तिब्बी अमले की हर जगह वाहवाह हो रही है। गांधी हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट राजाराव को भी कल उनके पड़ोसियों ने 20 दिन की मुसलसल ड्यूटी के बाद वापसी पर उनका तालियां बजाकर इस्तकबाल किया और उनकी नुमाया खिदमत पर उनकी सराहना की। जो ही राजाराव अपने घर लौटे, लोगों ने उन्हें घेर लिया और उन पर फूल निछावर किए। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के अलावा मज़ाफाती इलाकों में गर्मी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा हो रहा है और कल इतवार के दिन सबसे ज्यादा 41.2 डिग्री दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया। हफ्ता इतवार को दर्जे हरारत में 5 डिग्री का इजाफा हुआ है। शहर के जिन इलाकों में दर्जे हरारत 42 डिग्री से भी पार कर गया था, उनमें सरूनगर, BHL, कुकटपल्ली और राजेंद्र नगर शामिल हैं। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के मजीद 67 केसेस रिपोर्ट होने के बाद ऐसे मरीजों की तादाद 1650 हो गई है। नए केसेस में 25 कर्नूल से, 19 गुंटूर से और 12 कृष्णा से आए हैं, जबकि विशाखापट्टनम में 6, कड़पा में 4 और एक केस चित्तूर से आया है। अलबत्ता रियासत में कोई नई अमवात नहीं हुई है। रियासत में मरने वालों की तादाद 33 ही है। कोविड-19 से मुल्क भर में मरने वालों की तादाद 1373 हो गई है, जबकि पॉजिटिव केसेस के एदाद-ओ-शुमार भी बढ़ते हुए 42,533 तक जा पहुंचे हैं। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक 29,453 हनूज जेर इलाज हैं, जबकि 11,706 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। इतवार की शाम से आज दोपहर तक जुमला 67 अमवात हुई हैं। उनमें से 28 गुजरात में हुई हैं। महाराष्ट्र में भी 27 नई अमवात हुई हैं। जराये के मुताबिक राजस्थान में 6, मगरबी बंगाल में 2 और हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु और तेलंगाना में 1-1 अमवात हुई हैं। महाराष्ट्र में मरने वालों की कुल तादाद 548 हो चुकी है। गुजरात दूसरे नंबर पर है, जहां 290 अफराद फौत हो चुके हैं। मध्य प्रदेश भी किसी से कम नहीं है, वहां भी 156 अमवात के साथ ये तीसरे नंबर पर पहुंचा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अपनी रियासत के वर्कर्स को जो दूसरी रियासतों में फंसे हुए हैं
वापसी पर उनके सफरी अखराजात बर्दाश्त करेगी। साबिक चीफ मिनिस्टर कमलनाथ ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि रियासती मजदूरों की वापसी की जिम्मेदारी अगरचे के रियासती हुकूमत की है, लेकिन हुकूमत इस सिलसिले में अपना पल्ला झाड़ चुकी है। ऐसे में हजारों वर्कर्स दूसरी रियासतों में फंसे हुए हैं। कमलनाथ ने कहा कि उनकी पार्टी ऐसे मुसाफिरीन के ट्रेन और बसों के किराए अदा करेगी। मध्य प्रदेश के लाखों मजदूर जो विभिन्न प्रदेशों में कार्य कर रहे थे, पिछले 1.5 महीने से भटक रहे थे मध्य प्रदेश वापस आने, अपने गाँव में, अपने ज़िलों में वापस जाने के लिए। खाने का कोई प्रबंध नहीं था और बड़ी दुख की बात है कि ना तो केंद्र सरकार ने ना राज्य सरकार ने इसका कोई निर्णय किया, उनको कोई साधन उपलब्ध कराए या उनकी कोई सहायता राशि करी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने जो फैसला किया है कि हर कांग्रेस पार्टी इनके पूरा किराया देगी, ट्रेन का किराया होए, बस का किराया होए, कांग्रेस पार्टी भरेगी, ताकि हमारे मजदूर जो अपना गांव छोड़ के तलाश में गए थे अपने जीवन को मजबूत रखने के लिए, आज उनके लिए कुछ राहत मिले। हम स्वागत करते हैं सोनिया गांधी जी के इस निर्णय का और हम मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से पूरा उनको इसकी राशि उपलब्ध कराएंगे। सिंगापुर में अप्रैल के खत्म तक तकरीबन 4,800 हिंदुस्तानियों को कोरोना वायरस से मुतासिर पाया गया। हिंदुस्तानी हाई कमिश्नर जावेद अशरफ ने बताया कि तमाम हिंदुस्तानियों की हालत में बेहतरी हो रही है और अब तक 3,500 हिंदुस्तानी वर्कर्स और तुलबा अपने वतन को वापसी के लिए अपने नाम रजिस्टर करवा चुके हैं। उन्होंने तवील अरसे तक क़याम की सूरत में खाने पीने और रहने के इंतजाम की भी दरखास्त की है। उन्होंने बताया कि 90% हिंदुस्तानी जो डॉर्मेट्री में दूसरे वर्कर्स के साथ रहते थे कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं। सिंगापुर में कोरोना वायरस का जुमला 18,205 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और उनमें से सिर्फ 18 की मौत हुई है। 2 हिंदुस्तानी भी इन 18 मरने वालों में शामिल हैं। एक शख्स में जो आरद खलब का भी मरीज था कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया। जावेद अशरफ ने बताया कि हिंदुस्तानी मिशन वजारत लेबर से राब्ते में है और हिंदुस्तानी वर्कर्स के लिए जो बेरोजगार हो गए हैं क़याम व ताम के इंतजामात की नुमाइंदगी कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म सिंगापुर ली हसन ने भी तमाम बैरूनी वर्कर्स का ख्याल रखने का तयक़ुन दिया है। पुराने शहर के मोइनबाग में घर के सामने बैठने पर मामूली झगड़ा एक ही फिरके के 2 ग्रुपों के दरमियान बड़े तसादुम में तब्दील हो गया, जिसमें 3 अफराद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक मोइनबाग में कुछ लोग एक ताजिर के घर के पास बैठकर गपशप को मामूल बना चुके थे, जिस पर मकानदार ने एतराज किया। इस पर मौजूद लोगों में लफ्जी झड़प हो गई और फिर ये एक बड़े तसादुम में तब्दील हो गई। इत्तला मिलते ही पुलिस भवानी नगर मकाम वाक़ा पर पहुंची और मामले को रफा दफा किया। 2 अलहदा केस बुक किए गए और इस सिलसिले में चंद अफराद को हिरासत में भी ले लिया गया। एहतियाती तौर पर इस मकाम पर एक पुलिस पिकेट भी कायम कर दिया गया है। कोविड-19 से मुल्क भर में मरने वालों की तादाद 1,373 हो गई है, जबकि पॉजिटिव केसेस के एदाद-ओ-शुमार भी बढ़ते हुए 42,533 तक जा पहुंचे हैं। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक 29,453 हनूज जेर इलाज हैं, जबकि 11,706 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। इतवार की शाम से आज दोपहर तक जुमला 67 अमवात हुई हैं। उनमें से 28 गुजरात में हुई हैं। महाराष्ट्र में भी 27 नई अमवात हुई हैं। ज़राए के मुताबिक राजस्थान में 6, मगरबी बंगाल में 2 और हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु और तेलंगाना में 1-1 अमवात हुई हैं। महाराष्ट्र में मरने वालों की कुल तादाद 548 हो चुकी है। गुजरात दूसरे नंबर पर है, जहां 290 अफराद फौत हो चुके हैं। मध्य प्रदेश भी किसी से कम नहीं है, वहां भी 156 अमवात के साथ ये तीसरे नंबर पर पहुंचा। अफगानिस्तान के सूबे पख्तिका में एक मस्जिद के बाहर हुए बम धमाके में कम से कम 20 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने बताया कि वाक़या कल रात 8 बजे उस वक्त पेश आया जब मस्जिद में तरावी की नमाज हो रही थी। जख्मियों को जिला हॉस्पिटल में शरीक करवा दिया गया है। तालिबान ने इस धमाके से अपनी बेताल्लुकी का इजहार किया है। इस साल के आगाज तक अब तक अफगानिस्तान में झड़पों और तशद्दुद में 500 से ज्यादा हलाकतें हो चुकी हैं और 760 दीगर अफराद जख्मी हो चुके हैं। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी ने आज तेलंगाना की लेडी गवर्नर डॉक्टर टी सौंदरराजन से राजभवन में मुलाकात करते हुए रियासत के मौजूदा लॉकडाउन वाले हालात में हुकूमत की
बेबहरगी पर एक याददाश्त पेश करते हुए उन्हें याद दिलाया कि जमहूरियत में किसी की भी मनमानी काबिल कबूल नहीं होती है, लेकिन टीआरएस पार्टी की हुकूमत में ऐसा ही हो रहा है कि ये लोग अपने आप को इतने ऊंचे समझने लग गए हैं कि किसी की कोई सुनवाई पर कोई तवज्जो नहीं है। ख़ास तौर पर रियासत के कोविड-19 वायरस के मुतासरा शुदा माहौल में भी ये हुकूमत क्या कर रही है वो समझ से बालातर हो रहा है। लोग बहुत तकलीफ में हैं, बहुत दुख में हैं। हम इस सारे विषय गवर्नर साहिबा श्रीमती तमिलसाई सौंदरराजन को हमने बताया है। हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट कोरोना रिलीफ मेजर्स और अग्रेसिव लेके आगे चले। हम ये चाहते हैं ये 1500 रुपये जो ये बोल रहे हैं एक पूरी फैमिली को एक महीने के लिए ये कहीं की नहीं है, आप कम से कम इसको 5000 रुपये कर दीजिए। और ये भी बोल रहे हैं कि जो आप पूरी जो आप और सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताया इसको पूरा करिए। और स्टेट की जो फाइनेंशियल पोजीशन है अब उसके बारे में भी एक वाइट पेपर मांग रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कोरोना वायरस पे जो कोरोना वायरस पॉजिटिव है या कोरोना वायरस डेथ्स है उसके बारे में हमें पूरी स्टेट को और हमें भी कुछ अनुमान है। इसके बारे में भी हमने गवर्नर साहब से बात किया कि ज़्यादा टेस्ट करनी चाहिए, नहीं तो इस प्रॉब्लम का जितनी डीप है वो समझ भी नहीं आएगा। और गवर्नर साहब ने हमारी बात पूरी अच्छी तरह सुने, उन्होंने बोला अप्रोप्रिएट एक्शन। सर एक क्वेश्चन सर एक क्वेश्चन थर्ड फेज के लिए और 2 वीक के लिए, इस पे आपका क्या रिएक्शन है? मेरे ख्याल में अब लॉकडाउन कितना एक्सटेंड करना ये पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स और मेडिकल एक्सपर्ट्स डिसाइड करना है। हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन जब लॉकडाउन अगर एक्सटेंड करेंगे लोगों को कोरोना रिलीफ मेजर्स सहायक चर्या उन्हें प्लीज़ ज़्यादा करिए, ये हमारी डिमांड है। तेलंगाना के लेडी गवर्नर डॉक्टर टी सौंदरराजन से राजभवन में कई सियासी कायदीन ने भी आज वक्त लेकर मुलाकात करते हुए रियासत के मुतासरा लॉकडाउन वाले माहौल में टीआरएस गवर्नमेंट के हठधर्मियों के खिलाफ में अपनी अपनी राय एक याददाश्त की शक्ल में पेश की है। टीजीएस के कन्वीनर प्रोफेसर कोदंडराम ने पहले लेडी गवर्नर से मुलाकात की और अपनी शिकायत उनके सामने रखी। इसके बाद तेलुगु देशम पार्टी के एल रमना ने भी गवर्नर से मुलाकात करते हुए टीआरएस पार्टी की कारकर्दगियों पर से पर्दा हटाया। तेलंगाना हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान के ताल्लुक से आज एक खबर मीडिया तक ऐसे पहुंची है कि शहर में लॉकडाउन के चलते बहुत सारे मुतासरीन में इन्होंने अरसे दराज से अपनी तनख्वाह से कई दिनों से इमदाद में जुटे हुए हैं। इसके अलावा भी खबर है कि बेगमपेट ओवरब्रिज के नीचे बहुत दिनों से बहुत सारे माइग्रेंट लेबर्स के लिए बिला लिहाज मजहब व मिल्लत खाने पीने का जो इंतज़ाम किया जा रहा है वो भी इन्हीं की काविशों का नतीजा बतलाया गया है। तेलंगाना के जिले संगारेड्डी के हरकियाती कांग्रेसी एमएलए जग्गा रेड्डी ने आज एक प्रेस मीट के जरिए टीआरएस हुकूमत से मुतालबा किया है कि अरसे दराज से रियासत में लॉकडाउन वाले माहौल से मुतासरा आवाम घरों में रहकर अभी एकदम खल्लाश हो गई है और सभी की जिंदगियां अब इमदाद पर चल रही हैं। ऐसे में हुकूमत का फरीजा बनता है कि वह फौरी इक़दाम करते हुए पहले इनके बरकी के बिल्स माफ़ करे, घरों के टैक्सेस को रद्द करे, साथ ही सैकड़ों लोग जो किराए के घरों में रहते हैं उन पर लैंडलॉर्ड्स का जो दबाव बना हुआ है, हुकूमत अपनी निगरानी में ये बंदोबस्त करे कि किराएदारों का ये दबाव उन पर से हट जाए। పక్షాన నా ప్రజలు కానివ్వండి లేదా రాష్ట్రంలో ప్రజల పక్షాన అనుకోండి మొత్తం మీద ఒకటి రెండు విషయాలు ముఖ్యమంత్రి గారికి నేను అప్పీల్ చేస్తున్నాను మీడియా ద్వారా। నేను కోరడం ఏంటంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దగ్గర డబ్బులు లేవు తెలుసు, కానీ ఏదో రకంగా ప్రజలు ఆదుకోవాలంటే ప్రభుత్వమే ఆదుకోవాలి కాబట్టి ప్రభుత్వము కొంత మీడియా ద్వారా కొన్ని పబ్లిక్ డిమాండ్ పబ్లిక్ నన్ను అడుగుతున్నారు, ప్రజలు నన్ను అడుగుతున్నారు, నా నియోజకవర్గంలో కూడా ప్రజలు అడుగుతున్నారు కాబట్టి నేను దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ముఖ్యమంత్రి గారిని మీడియా ద్వారా నేను కోరుతున్నాను ఏంటంటే ఈ ప్రధానంగా ఇప్పుడు ఇంటి కిరాయి ఎవరైతే కిరాయిదారులు ఉంటారో కిరాయిదారులకు సంబంధించి గ్రామీణ ప్రాంతంలో కానీ పట్టణ ప్రాంతంలో కానీ కిరాయిదారులు చాలా మంది ఉంటారు। వెసులుబాటు ప్రభుత్వం వసూలు చేయకుండా ఉన్నప్పుడు కడతారన్నా కూడా 3 నెలలకైనా 4 నెలలకైనా కట్టాల్సిందే కదా। అప్పుడు ఎక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చి కడతారు ఈ ప్రజలు, పేద ప్రజలు
ఒక్కొక్క ఇంటికి 10,000 ఉంటుంది, 12,000 ఉంటుంది. ఈ రకమైన కిరాయిదారులు అంటే ఒక 3 నెలలు 4 నెలలు కిరాయిలు ఒకటేసారి కట్టాలంటే కట్టలేరు. ఇదంతా మళ్ళీ ఫ్రెష్ గా స్టార్ట్ అవుతుంది మన జీవితం. ఈ కరోనా వ్యాధి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళా ప్రతి లేనివాడు ప్రతి మానవుడు, పేదవాడు, లేని మధ్యతరగతి కుటుంబాలు కానీ అందరు కూడా మళ్ళా స్టార్టింగ్ ఏంటంటే 0 నుంచి అంతా బ్రేకప్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఫైనాన్స్ కి సంబంధించిన సిస్టమ్ అంతా బ్రేకప్ అయిపోయింది కాబట్టి మళ్ళీ ఫ్రెష్ గా స్టార్ట్ అవుతుంది. అందులో భాగమే నేను ముఖ్యమంత్రి గారిని కోరుతున్నది ఏంటంటే, ముఖ్యమంత్రి గారు దయచేసి మీరు చాలా సందర్భాల్లో మీరే చెప్పడం జరిగింది, 1,00,000 కోట్లు 2 లక్షలతోటి ఈరోజు ఒక భగీరథ అనే స్కీమ్ తెచ్చిర్రు. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ ఒక డ్యామ్ కడుతున్నారు, సంతోషమే. లక్షల రూపాయలు పెట్టి ఒక డ్యామ్ కడుతున్నారు ప్రజల కోసమే. ఇప్పుడు నేను అడిగే డిమాండ్ కూడా ప్రజల కోసమే. కాబట్టి కిరాయిదారులు ఎవరైతే ఉన్నారో కరోనా వచ్చిన కాడ నుంచి కరోనా ఉన్నన్ని నెలలు మొత్తం మీద కిరాయి కూడా ఆ ఓనర్స్ కట్టాల్సిన కిరాయి కూడా ప్రభుత్వమే భరించాలనేది నేను ముఖ్యమంత్రి గారిని కోరుతున్నాను. ఎందుకంటే వాస్తవానికి కూడా 1,500 మీద డిపెండ్ అయిన ప్రజలు నెలకు 10,000 కిరాయి కట్టుకోలేరు. ఇది ఇంకా నెలనా, ఇంకా 2 నెలల, 3 నెలల ఇంకా స్పష్టత లేదు. కాబట్టి దయచేసి కరోనా మొదలైన కాడ నుంచి కరోనా ఎత్తివేసేంత వరకు పేద ప్రజలకు భారం కాకుండా, వాళ్ళకి ఇబ్బంది లేకుండా అదంతా కూడా ఒక సర్వే చేయించి ఎంతమంది కిరాయిదారులు ఉన్నారు అనేది కూడా చేయిస్తే కిరాయిదారికి బెనిఫిట్ అవుతుంది, ఓనర్కి కూడా బెనిఫిట్ అవుతుంది. కాబట్టి ఆ కిరాయి కట్టి కిరాయి ఇంట్లో ఉంటున్న అందరినీ కూడా ప్రభుత్వమే ఆదుకొని ప్రభుత్వం ద్వారా వాళ్ళకి డబ్బులు కిరాయి కట్టుకునే సౌలతిని ఆ డబ్బులు ఏర్పాటు చేయాలి ప్రభుత్వం అనేది నేను ప్రజల పక్షాన, నేను మీడియా పక్షాన నేను ఈ సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకెళ్లడం జరుగుతున్నది. అట్లాగే రెండవది ఏంటంటే ఇప్పుడు కరెంట్ బిల్లులు. సరే ఓకే, ఇప్పుడు కరెంట్ బిల్లులు అడుగుతలేరు, అడగకపోయినా ఈ కరోనా స్టార్ట్ అయిన గురించి కరోనా ముగిసేంత లోపల నెలకు బిల్లులు ఇంటి పన్ను అంటే ఇండ్ల మీద కట్టాల్సిన కరెంటు బిల్లులు, నేను చెప్పేది అంటే ఇంటి మీద ఉండే కరెంట్ బిల్లులు, దీన్ని కూడా కరోనా మొదలైన కాడ నుంచి చివరి ఎత్తేసేంత వరకు కరెంటు బిల్లులు కూడా మాఫీ చేయాలని నేను ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నాను. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ప్రజలు కట్టలేరు. మీరు 3 నెలలు 4 నెలలు రేపు ఇంకా 2 నెలలు 3 నెలలు కరోనా ఉన్నా, మీరు లాక్డౌన్ ఎత్తకపోయినా డబ్బులు అయితే ఎవరు కూడా కట్టలేని పరిస్థితి, అది భారం అయిపోతుంది. అది కూడా ఇప్పుడు చూడండి, రైతులకు ఈ ప్రభుత్వము ఏది ఫ్రీ కరెంట్ ఇస్తున్నది అగ్రికల్చర్కి. గతంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మేమే స్టార్ట్ చేసినప్పుడు సోనియా గాంధీ గారి నాయకత్వంలో రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి ఉన్నప్పుడు అప్పుడు అలయన్స్ టీఆర్ఎస్ కూడా ఉండే. అప్పుడేది అలయన్స్ టీఆర్ఎస్ కాంగ్రెస్ 2 ఉండే. అప్పుడేం జరిగింది, అప్పుడు కూడా మన రైతులకు కరెంటు మాఫీ చేసింది. అట్లాగే ఇప్పుడు అగ్రికల్చర్ రైతులకు ఎట్లయితే మాఫీ ఉందో ఆ ఇంటి మీద కట్టాల్సిన కరెంటు బిల్లులను కూడా మాఫీ చేయాలి. గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఉన్న ఇళ్ల మీద కానీ పట్టణంలో ఉన్నటువంటి ఇళ్ల మీద కూడా కరెంటు బిల్లులు కరోనా ఉన్న రోజులు నెలలు మాఫీ చేయాలని నేను ముఖ్యమంత్రి గారిని నేను ఈ సందర్భంగా కోరడం జరుగుతుంది. शहर हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके अब्दुल्लापुर मेट डिवीज़न के कोहेड़ा इलाके में एक आर्जी टीन शेड की तामीर करते हुए कोविड-19 वायरस के लॉकडाउन वाले माहौल के चलते कोत्तापेट फ्रूट मार्केट को वहां पर मुंतकिल कर दिया गया था। लेकिन कुदरत की करनी आज ऐसे हुई कि आज अचानक वहां पर तेज़ हवाओं के छक्कड़ ने उन टीन शेड्स को उड़ाकर ऐसे बिखराया कि उसकी जद में आकर कई लोग ज़बरदस्त जख्मी हो गए, जिनमें से 26 अफराद की हालत एकदम नाजुक हो जाने की इत्तला मिली है। बहरहाल कोविड-19 वायरस ने समाज में अपने दहशत के साथ साथ कुछ लोगों के साथ आज ऐसी हरकत भी कर दी है। वैसे इस मौके पर वज़ीर ज़राअत एस निरंजन रेड्डी ने ज़ख्मियों को तयक़ुन दिया कि इनका इलाज हुकूमत ने अपने ज़िम्मे लिया है। इस मौके पर उस सारे इलाके में सारे ही मेवेजात ऐसे बिखरे पड़े दिखाई दिए जैसे कि बारिश में ओले गिरते हैं। साथ ही इस मौके पर किसानों की हालत ज़ार देखकर लोगों ने हुकूमत से ये भी मुतालबा किया है कि अगर उनकी भी कुछ इमदाद ऐसे मौके पर की जाती है तो ये सभी के लिए बेहतर होगा।
దురదృష్ట ఘటనలో వాళ్ళందరికీ ప్రభుత్వ ఖర్చులతో పూర్తిగా వైద్యం చేయించడం జరుగుతుంది. అనుకోని దుర్ఘటన కాబట్టి, ఇది ప్రకృతి పరంగా జరిగినటువంటి ఘటన కాబట్టి అందరం కూడా మానవీయ కోణంలో వీళ్ళందరినీ ఆదుకొని శ్రద్ధగా వీళ్ళు ఆరోగ్యవంతులై మళ్ళీ వాళ్ళ పనులకు పూనుకునేటట్లు మనం అందరం కలిసి సహకరిద్దాం. ఇందులో ఎవరు కూడా రాజకీయ కోణాన్ని జోడించవద్దని చెప్పి నేను ప్రార్థిస్తున్నా. ప్రత్యేకంగా కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి జరుగుతున్నటువంటి ఈ సమయంలో రైతాంగం యొక్క పళ్లకు మార్కెట్ కల్పించాలి, వ్యవసాయ రంగానికి మినహాయింపు ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి వాళ్ళ ఉత్పత్తులను అమ్ముకోవడానికి వసతి కల్పించాలి. అదేవిధంగా కరోనా వ్యాప్తికి ఆస్కారం లేకుండా చర్యలు చేపట్టాలని చెప్పి మనం గడ్యానారంలో సాధ్యం కాదు. రోజుకు దాదాపు 800 నుంచి 1000 వాహనాలు వస్తున్నాయి ఒక మామిడికాయలకు సంబంధించి. ఇటువంటి పరిస్థితులలో గడ్యానారం మార్కెట్లో జాగలేదు, ఒకటి మనుషుల సమర్థత అయిపోతుంది కాబట్టి జన సమర్థత ఉండొద్దని కోయడాలో ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పి అధికారులు ప్రతిపాదించి నిర్ణయం తీసుకొని పనులు ప్రారంభించడం జరిగింది. మరి అదృష్టవశాత్తు బాగా జరుగుతూ ఉండే మరి ఈరోజు దురదృష్టకరమైన ఘటన జరిగింది. దీనికి చింతిస్తున్నాను, చాలా బాధపడుతున్నాం. మరి వీలైనంత త్వరగా గాయపడినటువంటి వాళ్ళందరినీ కూడా కోలుకునేటట్లు వాళ్ళకి సహకరించి అందరం మళ్ళీ కార్యక్రమాలు యథాలాపంగా జరిగేటట్లు చూడాలి. ఎందుకంటే ఒక్కరోజు కార్యక్రమాలకు అంతరాయం జరిగినా కూడా రైతాంగానికి నష్టం అవుతుంది ఈ సీజన్లో. అందుకని అందరూ సహకరించవలసిందిగా నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप सिलेक्शन।